यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा,
इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 31/12/2000। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। आज क्या है और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का
रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन 3 बातों में जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त 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 बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। बच्चे, जमा कहाँ होगा, किस में होगा, किसको होगा, कैसे होगा? जमा करने वाला कौन? आत्मा। आत्मा अगर उपस्थित है तो बहुत कुछ जमा होगा बच्चे, पर अगर आत्मा ही उपस्थित नहीं है तो जमा क्या होगा? कुछ भी जमा नहीं हो सकता। सभी योग तो करते हैं, पर पता नहीं किसको लेके करते हैं, नाम रूप को, पद पोजीशन को, किसको लेके योग करते हो? योग करने वाला कौन? स्वच्छ किसे बनाना है बच्चे? कल भी बात की ना लाइट की, आज भी वही बात कर रहा हूं। लाइट का सुप्रीम लाइट के साथ योग लगाना है। लाइट में कचरा बहुत जमा हो चुका है, उससे क्लीन करना है योग लगाकर। लाइट में अशांति आ चुकी है, योग लगाकर अशांति को नष्ट करके शांति को भरना है। लाइट में अपवित्रता आ चुकी है, योग लगाकर अपवित्रता को नष्ट करके पवित्रता भरनी है। ऐसे ही बच्चे सारे गुण शक्तियां भरने हैं। सब लाइट को देखते हुए करो बच्चे, लाइट को देखो। जो कुछ यहां करना है वो उस सितारे के अंदर करना है, सितारे के बाहर कुछ सोच भी नहीं। बच्चे, पता है तुझे, तू जो आज अच्छे कर्म कर रहा है ये आज के नहीं है, बहुत लंबे समय से जो बीज डाला था ना वो आज निकला है। तू जो अच्छे बोल रहा है वो आज के नहीं है, बहुत लंबे समय पुराने हैं ये। तेरी दृष्टि
तेरे संकल्प, तेरे इवन वाइब्रेशंस, वृत्ति, ये आज का नहीं है बच्चे कुछ भी, ये पुराना है। जो आज तुझे दिख रहा है, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, ये आज का नहीं है। आज का तो बस तू है, आज की बस तेरी ऊर्जा है। ये कब रिफ्लेक्ट होगी ना, तुझे भी नहीं पता चलेगी। इसलिए बच्चे, तू कर्मों का ध्यान मत रख, तू आत्मिक स्थिति का ध्यान रख। तू बोल का ध्यान मत रख, तू अपना ध्यान रख। आत्मा, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन, इन सब की बात में जा ही नहीं। तू अपना ध्यान रख। ये माया है बच्चे, ये भी माया है। तुझे लगेगा तेरे कर्म तो अच्छे हो गए, बोल तो बड़े मीठे ज्ञानवान वाले हैं, दृष्टि बड़ी शीतल है, संकल्प ब्रह्मा बाप समान है, वाइब्रेशंस तो बात मत पूछो, गुण शक्तियों के ही फैल रहे। बच्चे पुराने हैं जो आज फैल रहे हैं। आज अगर आत्मा पर काम नहीं किया तो आने वाले समय में क्या फैलेगा, क्या कर्म होंगे, क्या बोल होंगे। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन। आज भी तू कहता है ना छोटे बच्चों को या जनरल में, ए फॉर एप्पल, ये कब का है? ग्रेजुएशन का है, 12th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है, ये 1st स्टैंडर्ड का है, या सीनियर जूनियर केजी या नर्सरी। जब भी तू स्कूल गया है पहली बार, तब का है ए फॉर एप्पल। ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी का ए फॉर एप्पल नहीं है। बदलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बदला? मास्टर किया है तो ए फॉर अमेरिका क्यों नहीं हुआ? समझ की बात है बच्चे, विचार कर। सब पुराना है, सब कुछ बच्चे, तुझे खबर ही नहीं है कि सब पुराना है। तुझे लगता है सब नया आ चुका है। बच्चे, आत्मा पर ध्यान दे, बाकी बातों में नहीं जा और जमा के पीछे ना लग। तू बस आत्मा पर ध्यान दे, जमा होता ही जाएगा अपने आप। बहुत बच्चे जमा करने के पीछे पड़े हैं, अच्छे कर्म करे, अच्छे बोल, अच्छे दृष्टि, अच्छे संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन, सकाश। अरे बच्चे, तू ही ठिकाने पर नहीं, तू जमा क्या करेगा? समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जरा। जमा जिसमें करना है उसे जागृत कर, उसे जागृत कर। तेरे पास अगर इतना जमा है ना, कोई बच्चे कहते हैं ना बहुत जमा है हमारे पास इतने वर्षों का, मैं तुझे सिद्ध करके दिखाता हूँ। तेरे पास इतना जमा है ना, तो एक दिन की अमृत वेला मिस कर, एक दिन की मुरली मिस कर, दिन भर स्थिति रख के दिखा। तेरे पास जमा है तो क्यों नहीं रहती स्थिति? 50 साल से मुरली सुन रहा है ना, 50 साल से अमृत वेला कर रहा है ना, एक ही तो मिस की ना। 365 इंटू 50, इतने तो किए तूने, अब एक ही तो मिस किए, फिर भी स्थिति नीचे क्यों आई? इसका अर्थ क्या है? जमा कुछ नहीं है बच्चे, कुछ भी जमा नहीं, तू भ्रम में है। एक दिन के लिए तू ज्ञान छोड़ के स्थिति बना के दिखा मुझे, अच्छे स्थिति में रह के दिखा। एक दिन ज्ञान छोड़कर, छोड़ना मना अमृत वेला नहीं की, उस दिन मुरली नहीं की, उस दिन कोई बाबा को याद नहीं किया, और स्थिति अच्छी रख के दिखा। तू बड़े सपने देख रहा है, आधा कल्प तुझे वर्षा मिलेगा। तेरे पास इतना भी जमा नहीं है कि वो बंद होने के बाद एक दिन तू खुश रह सके। रहना चाहिए ना, 50 साल का जमा है तो, 20 साल का, 10 साल का जमा है तेरे पास, तो एक दिन तो खुश रहना चाहिए भाई। वहां तू ख्वाब देख रहा है 2500 साल तू खुश रहेगा, या एक दिन तू खुश नहीं रह सकता। 2500 साल क्या खुश रहेगा? क्या है तेरे पास जमा? कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जमा होता ना तो खुशी रहनी चाहिए, बरकरार, कायम। कहाँ है तेरी खुशी? तू कहता है आज अमृत वेला मिस हो गई, इसलिए आज दिन भर हमारी स्थिति अच्छी नहीं। 50 साल की अमृत वेला जमा नहीं तेरे पास
कि एक अमृत वेला ने तेरी स्थिति गिरा दी मिस होने के बाद? तो फिर जब शरीर छोड़ेगा सदा के लिए अमृत वेलाएं मिस हो जाएंगी, फिर कैसे खुश रहेगा? जमा क्या किया है? मेरे हिसाब से कुछ भी तेरे पास जमा नहीं है बच्चे, नथिंग। जमा होता तो तू खुश रहता। जिसके खाते में नौकरी करने वाला, जिसके खाते में करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ जमा है, नौकरी छोड़ने के बाद उदास होता है वो? नहीं, क्योंकि जमा है खाते में। तेरे खाते में क्या जमा है बता? एक दिन के लिए नौकरी छूटी ना तो चिंता लग जाती है, अब कैसे होगा, क्या करेंगे, आज की तो अमृत वेला मिस हो गई हमारी। जमा कुछ नहीं इससे सिद्ध होता है बच्चे, होश में आ जा, क्योंकि जिसके पास जमा करना है वो हाजिर ही नहीं है, आत्मा। बच्चे, आत्मिक स्थिति में तू ना होने के कारण तेरे पास जमा कुछ भी नहीं है, समझ है बच्चे? आने वाले समय में जब हंगामे होंगे, मुरली तो नहीं चलेगी भाई, क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाएगा। चलेगी तो भी यहाँ तक ही चलेगी, सीमित। जब वर्ल्ड वॉर लगेगी, सिविल वॉर लगेगी, कर्फ्यू, मार्शल लॉ, मुरली तो इंटरनेट पर नहीं आएगी ना, फिर चल पाएगा? इतना जमा किया है कि बिना मुरली के चल सके, क्या करेगा? फिर अपने तन को संभालेगा, घर परिवार को संभालेगा कि याद में बैठेगा? क्या करेगा? तेरे पास इतना भी जमा नहीं कि तेरे 4 परिवार का रक्षण हो सके, सुरक्षा हो सके। 4 सदस्य और तू स्वयं, कुछ भी नहीं तेरे पास योग जमा। बाहर के सिद्ध पुरुष अच्छे हैं, उनके पास काफी जमा है, वो बहुतों का प्रोटेक्शन कर देते हैं, बहुतों की व्यवस्था कर देते हैं। तू क्या कर सकता है बोल? तेरे पास क्या जमा है? तेरी स्थिति खुशी में है? बच्चे, जिसमें जमा करना था वो आत्मा ही उपस्थित नहीं हुई कभी भी किसी भी मुरली में, इसलिए न तेरे पास ज्ञान जमा हुआ है, न योग, न कोई धारणा जमा हुई है, न कोई सेवा। तूने कभी मुरली इस सितारे के लिए बाप सुना रहा है इस हिसाब से सुनी है? कहाँ पर भी, सेंटर पर, बाबा मिलन में, मधुबन में, यहाँ से कभी सुनी है ऐसी मुरली? तू योग इस सितारे का, इस सितारे के पिता से लगा रहा है, इस हिसाब से योग किया है? कभी नहीं। धारणाएं कभी इस सितारे को लेकर सोचिए कि इस सितारे में शांति आनी चाहिए, इस सितारे में पवित्रता आनी चाहिए, इस सितारे में सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण सब आना चाहिए। कभी किया है? कभी सोचा ही नहीं बच्चे। कभी सोचा है फलाने, मतलब मैं जो सितारा हूं, इस सितारे का शरीर अभी आज फलानी बीमारी से बीमार है, उस शरीर को ठीक करना है। इस सितारे के शरीर को भूख लगी है तो अन्न देना है, इस सितारे के शरीर को प्यास लगी इसलिए पानी देना है, इस सितारे के शरीर को नींद आ रही इसलिए सुलाना है, थका है सेवा करके। कभी इस प्रकार से विचार तो नहीं किया तूने बच्चे? सितारे को लेकर विचार कर। ये सितारा जब मधुबन में आता है, सेंटर पर जाता है, तो दूसरे सितारों को देखकर कभी लगा नहीं, हाँ ये सितारा मेरा भाई है, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, वो सितारा, मैं सितारा, परमात्मा के बच्चे, परमधाम से आए। कभी सोचा नहीं। फिलहाल ये सितारा टीचर का पार्ट बजा रहा है, ये सितारा स्टूडेंट का पार्ट बजा रहा है, मैं सितारा स्टूडेंट का पार्ट बजा रहा हूँ। मधुबन में कभी आया, कभी अनुभव नहीं किया, मैं सितारा मेरे पिता से मिल रहा हूं। तूने सितारे को लेकर इस संसार में, इस संगम पर क्या कर्म किए मुझे बता? जब पूर्ण होश है कि ये सितारा कर रहा है इस शरीर के द्वारा, क्या किया? ब्रह्मा भोजन खाया क्या? एटलीस्ट एक सितारा समझकर क्या किया? क्या बच्चे तूने इस राह पर सितारे के कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में, आत्म अभिमानी अवस्था में किया क्या है? जमा कहाँ से होगा?
जमा करने वाला हाजिर ही नहीं। मेरे हिसाब से बाबा मिलन भी तेरे खाते में जमा नहीं है, क्योंकि बाबा मिलन में तू आत्मा रूप में उपस्थित था ही नहीं। नाम रूप में तो कुछ जमा होता ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं। नाम रूप में कभी जमा नहीं होता बच्चे, कभी नहीं होता। समझ की बात है, अनुभव करना है। वो जो छोटा सा बच्चा जाता है ना स्कूल में, उसके साथ उसके माता पिता को भेजो, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए, लौकिक स्कूल कॉलेज, ऐसे किसी को भेजो। माता पिता एक जगह पर बैठे और बच्चा पढ़ रहा है। वो बच्चा पढ़ता है ए फॉर एप्पल, समथिंग समथिंग। वो माता पिता कभी नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि माता पिता के कॉन्शियसनेस में, बच्चा स्टूडेंट के कॉन्शियसनेस में। ये सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। इतना सा बच्चा पढ़ा और ये 30-35 साल का पिता, 20-25 साल की माता नहीं पढ़ पाई, नहीं पढ़ पाए। क्यों? कारण क्या है भाई? ऐसे कैसे हुआ? दोनों के सामने टीचर सुना रहा है ए फॉर एप्पल, सब पढ़ा रहा है, जी फॉर जेब्रा, जेड। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो यही समझ कर बैठे हम इसके माता पिता। वो बच्चे को देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। तुम भी पढ़ सकते हो, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है ना बच्चे। पढ़ने के लिए कहाँ देरी लगती है? कुछ भी पढ़ सकते हो आप, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हो। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर, तू बाबा मिलन में आया, बच्चे के स्वरूप में कभी बैठा था? ये वाला बच्चा नहीं, ये वाला बच्चा, नाम रूप वाला बच्चा नहीं। मैं आत्मा बाबा की संतान, ये आत्मा है, या मैं आत्मा बाबा की संतान, निराकार परमात्मा की, ये आत्मा दिखा रहा है तू। ये आत्मा है क्या भाई? ये तो भाई शैतान की क्रिएशन है। ये तन ये मैंने नहीं बनाया है, शैतान ने बनवाया है। जो देवताएं गिर गए त्रेता किरण में, उनके द्वारा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा जरा, होश में आ। देख, विचार कर, तेरे पास जमा क्या है? मेरे हिसाब से नथिंग। तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ होता ना तो दूसरे दिन तेरी स्थिति कायम रहनी चाहिए। मैं तुझे पूछना चाहता हूं, सभी बच्चों को, ज्ञान छोड़ने के बाद, श्रीमत नहीं है ज्ञान छोड़ने की, पर ज्ञान छोड़ने के बाद बिना पुरुषार्थ के कितने दिन तेरी स्थिति कायम रह सकती है? कितने दिन के लिए तू खुश रह सकता है? कितने दिन के लिए तू मौज में रह सकता है? कितने दिन के लिए तू आनंद में रह सकता है कोई उत्तर? क्यों? जमा कुछ नहीं है। जिसके पास जमा नहीं होता ना, डर लगता है। यूनिवर्सिटीज में जाओ बड़े बड़े, आपको ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्हें डर लगता है। अभी एग्जाम पूरी हो रही, यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना है। वो क्यों डरते पता है? प्रैक्टिकल कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं उनको, जमा कुछ नहीं किया ज्ञान को, थेरोटिकल कुछ भी जमा नहीं किया है, इसलिए डर लगता है दुनिया में जाके क्या उत्तर देंगे। इससे संबंधित अगर सवाल पूछा गया नौकरी में तो जवाब क्या देंगे? जमा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटीज में तो रोज रोज नहीं पूछा जाता, वो तो आखिरी एग्जाम में पूछते हैं, या कभी कोई टेस्ट होती है तो पूछा जाता है। ओरल एग्जाम होती है, राइटिंग के एग्जाम होती है, उतना ही होता है। और बाकी तो मस्ती करते रहो, मजे करते रहो फ्रेंड्स के साथ। पर नौकरी में जाने के बाद हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्हें डर लगता है। और जिन्होंने पढ़ाई की है वो कहते हैं हाँ हमारी पढ़ाई है हमारे साथ, जो भी नौकरी मिलेगी देखेंगे। नौकरी नहीं मिलते बिजनेस खोल देते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है।
अनुभव है, ज्ञान है। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया ना, उन्हें डर लगता है। यही अवस्था है सभी की। आत्मा उपस्थित ना होने के कारण जमा कुछ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से किसी के पास कुछ भी जमा नहीं है। बस शांति स्तंभ के पास बैठने से कुछ नहीं होगा। बाबा मिलन में, ब्रह्मा तन में, पीयू तन में, दादी तन में या यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। जमा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ता है भाई। तूने क्या जमा किया है बता? कुछ भी तो नहीं। तूने स्वयं को जमा किया है क्या? एटलीस्ट मैं आत्मा मेरे पास जमा हो गई। मैंने इतने वर्षों में, 50 साल में, 20 साल में, 10 साल में कोई गुण शक्ति नहीं पाई, पर अपने आप को पाया है। उतना तो जमा किया है क्या? या वो भी नहीं जमा किया तूने? उसके लिए भी भटक रहा है। देख बच्चे, विचार कर, तेरे पास जमा क्या है? What you have, तेरे पास क्या है बता? कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। You have nothing बच्चे। इतने वर्षों के बाद तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली है तू। इवन बाहर भक्ति वाले जो है ना, उनके पास बहुत कुछ है। जाओ पूछो उन्हें, जाओ इस्कॉन में, कहेंगे हमारे 1.5 लाख हरे रामा हरे कृष्णा जाप हो गए, जमा किए। मंदिर में जाओ, वो कहेंगे इतने पाठ हमारे जमा हो गए, 800 पाठ जमा हुए हनुमान जी के, गणेश जी के, फलाने देवी देवता के, इतने जमा है हमारे पास। किसी सिद्ध पुरुष के पास जाओ, 4 मंत्र सिद्ध किए हमने, जमा है उसके पास। स्कूल में जाओ, कहेगा ये सब जमा है। कॉलेज में जाओ, ये सब जमा है। किसी बिजनेस पढ़ाने वाले कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, वो कहेंगे ये नॉलेज हमारे पास जमा है, हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तेरे पास क्या जमा है भाई? दुनिया में बड़े बड़े योग सिखाने वाले, योग मना बाहरी योग, उनके पास बहुत कुछ जमा है। जो विपासना में जाते उनको पूछो, विपासना में उनके पास जमा है, विधि जमा है, कैसे करना है। वो कर भी सकते, करा भी सकते। तू आत्मिक स्थिति में ला सकता है किसी को, तू आ सकता है। यहाँ ज्ञान आत्मा से शुरू होता है ना। जमा क्या तेरे पास? श्री श्री रविशंकर जी के पास वो क्रिया योग सिखाते हैं ना, वो सीखने वालों के पास जमा है। बाबा रामदेव जी के पास जाओ, उनके जो शिष्य, उनके पास भी जमा है। तेरे पास क्या जमा है भाई? तूने क्या जमा किया है? सवाल वही है, तूने जमा क्या किया है? हर किसी ने अपने गुरु से कुछ न कुछ जमा किया है। 2 कौड़िया अक्षर की मत सुना। प्रैक्टिकली क्या जमा किया है बता तूने? प्रैक्टिकली क्या जमा किया है? कुछ भी नहीं। राजयोग की विधि बता सकता है तू? क्या है? कहने में होशियार है तो अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। आत्मा समझ के दिखा, दिखा आत्मा समझ के। मैं भी देखना चाहता हूं तू आत्मा कैसे समझता है अपने आप को। कितने घंटे के लिए तू आत्मा समझ सकता है? आई वॉन्ट टू सी, मुझे भी देखना है, मैं भी देखूं कितने घंटे के लिए तू आत्मिक स्थिति में बैठ सकता है। और उसके बाद अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है, वो भी करके देखा कितने समय के लिए करता है। बच्चे, नादानी मत कर, मूर्खता मत कर, सत्संग की तरह जमा कर। उन्होंने सत्संग में जाकर भी बहुत कुछ जमा किया है। तूने क्या जमा किया है? वो बाहरी रूप से हीलिंग करते हैं, कोई कोई सिद्ध पुरुष है, उन्होंने स्वस्थ तन तो पाया है, अपने अंदर की भूत प्रेत पिशाच आत्माओं को तो भगाया है। बहुत सारे हीलर है ऐसे जो भूत प्रेत को निकाल देते हैं, शरीर की बीमारियां समाप्त करते हैं। वो सिद्धियां है, वो ताकत है, शक्तियां हैं, उनसे होती है। एटलीस्ट उनका
बाहरी तो ठीक हुआ है, घर परिवार सुखी हुआ है, घर में अशांति है तो वो भी निकल गई है, घर में कोई बाधा है तो वो भी समाप्त हो गई, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे परिवार में तो वो भी खत्म हो गए। तुझे क्या मिला इस राह पर चलते इतने वर्षों में? क्या पाया है तूने भाई? बाहर भक्ति में चलने वालों ने सब कुछ पाया है बाहरी, तो अंदर का ज्ञान लेने आया है ना। तुझे क्या मिला है? आत्मज्ञान मिलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ वो तो सभी को पता है कि सब आत्माएं हैं। ऐसी कौन सी आध्यात्मिक संस्था है जहां ये बताया जाता है कि हम आत्मा नहीं है? बताओ जरा, एक भी नहीं है। सभी संस्था में ये बताया जाता है सबसे पहले कि हम सभी अजर अमर अविनाशी आत्मा है। पर आत्मिक स्थिति में कौन आया है? समझ है? सिर्फ आत्मज्ञान लिया हो गया क्या? उससे क्या मिलेगा? सिर्फ आत्मज्ञान से स्थिति में कौन आएगा? बच्चे होश में आ, गफलत कर रहा है, तूने कुछ नहीं पाया है और सपने देख रहा है सतयुग पाने के। कैसे पा सकता है सतयुग बच्चे? कौन देगा तुझे सतयुग? सतयुग नहीं मिलेगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं मिला है। जिसने अपने आप को ही नहीं पाया, भगवान उसे सतयुग देगा क्या? पहले तो अपने आप को पाना है, फिर परमात्मा के साथ, बाबा के साथ योग लगाकर अब तक जितने जन्म लिए हैं 63, उन सब में जो विकर्म किए हैं उनको विनाश करना है। अभी विनाश हो गए, क्लीनिंग हो गई, अभी एक एक गुण शक्ति को धारण करना है, संस्कार बनाना है एक एक गुण शक्ति का, दैवी गुण धारण करने, फिर उसके आधार पर डिक्लेयर होगा कहाँ जाओगे, त्रेता या सतयुग, कौन सा पद मिलेगा, उसके आधार पर डिक्लेयर होगा। बच्चे अभी भी बाकी है बहुत कुछ, तू ये नहीं समझ सिर्फ योग लगाया हो गया। तेरे शांति से तू लाखों करोड़ों को शांत कर सके, ये ऑर्डर देना आना चाहिए तुझे, ये मास्टरी चाहिए। दुनिया में ताकत नहीं है प्यूरिटी धारण करने की। प्यूरिटी माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, देख, वृत्ति में पवित्रता, आत्मिक स्थिति में आने की बात, ये धारण करने की ताकत किसी में नहीं। तेरी पवित्रता को ऑर्डर करके, पवित्रता का सकाश ऊर्जा फैला के सबको पवित्र स्वरूप में लाने की ताकत चाहिए। इसको कहते हैं मास्टरी। ये है पढ़ाई, ये पढ़ाई नंबरवार होती है, इस आधार पर पद मिलेगा। क्या है टाइटल? मास्टर प्रकृतिपति, मास्टर मायापति, ये बनना है बच्चे। ऐसे ही सतयुग मिलेगा क्या? बहुतों को यही लगता है बाबा के साथ योग लगा दिया सतयुग में तो जाएंगे। मास्टरी कौन करेगा भाई इन सारी बातों की, गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की मास्टरी कौन करेगा? बहुत से बच्चों को यही लगता है कि सतयुग तो हम जाएंगे ही जाएंगे। बच्चे ऐसे नहीं होता। संस्कार कहाँ है बता। और बच्चों ध्यान में रखना, अगर ऐसे संस्कारों वाले बच्चे नहीं बने ना, संगम युग और बढ़ाऊंगा, सतयुग नहीं लाऊंगा। किसी को भी लेके जाऊं क्या मैं सतयुग में? ऐसे थोड़ी होगा। जब तक पात्र ही नहीं बने, किसी को भी कैसे लेके जा सकते? ये पॉसिबल नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। समझ की बात है। किसी ने आपको कहा है, आप यूनिवर्सिटी के डीन हो, मालिक हो, कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलेंगे सीधा हमारे इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे। आपको कहा हुआ है?
ठीक है, फिर क्या फेल बच्चे हुए तो भी आप वहां भिजवा दोगे उस सीईओ के पद के लिए, बड़े पोस्ट के लिए? भले यूनिवर्सिटी बड़ी है आपकी, पर बच्चे, उन्हें पढ़ाई तो आनी चाहिए ना, ज्ञान तो होना चाहिए ना। 30% से फेल है कोई बच्चा और वहाँ डिमांड है 80% अबो आपकी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी बड़ी है इसलिए यहाँ के 80% भी बहुत बड़े हैं। 80% 100 के बराबर है, तो 80% अबो को वहाँ जगह है। तो क्या आप, कोई पास नहीं हुआ आपकी यूनिवर्सिटी में उस साल में, तो क्या फेल को भिजवा दोगे आप? यूनिवर्सिटी का सवाल है भाई, कोई भी नहीं जा सकता, आप नहीं भिजवा सकते तो मैं कैसे सतयुग में लेके जा सकता हूं? ये कैसे पॉसिबल है बच्चे? ये नहीं हो सकता। जब तक आत्माएं तैयार नहीं होती ये ड्रामा पूरा नहीं होगा। फिर जितना चाहे लंबा खींचना पड़े बाप खींचेगा, हर्जा नहीं। ऐसे कैसे करे क्लियर? समझ की बात है। आप बताओ, आपके स्कूल में 10 ही कक्षाएं हैं, 11th स्टैंडर्ड आपको स्टार्ट करनी है, पर 10वीं की कक्षा में सारे के सारे बच्चे फेल हो गए, 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करोगे क्या? जब तक पास नहीं होते बच्चे, आप 11वीं कक्षा का वर्ग खोलोगे नहीं, बरोबर है? सेम बात है, सेम बात है बच्चे। ऐसे कैसे मैं सतयुग लाऊं? पात्र तो होने चाहिए ना सतयुग के लिए, कोई दिखाओ मुझे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बाद लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दिखाओ, उनकी प्रजा दिखाओ, उनकी रॉयल फैमिली दिखाओ, उनके मित्र संबंधी दिखाओ, है कोई? उनके माता पिता दिखाओ, कोई नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा छोड़, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं। 2 बने तो सतयुग आया क्या? सतयुग की शुरुआत ही 9 लाख से है, 9 लाख तैयार है फिलहाल। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, बाप जितना चाहे ड्रामा आगे खींच सकता है। 100 साल कहा है मैंने, बरोबर है? मैं क्या कहता हूं? 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। अब बोल, अब बोल। 100 साल कहा है तो 100 साल में कोई ना बने तो मैं सतयुग लाऊं क्या? ऐसे कैसे होगा? 200 साल कर दूंगा। अरे बनने तो चाहिए ना, बना ही नहीं है, आगे कैसे बढ़े? भोजन पका ही नहीं, तू खाएगा क्या? कच्चा भोजन खाएगा क्या? समझ की बात है। कपड़े सिले ही नहीं, पहनेगा क्या सिर्फ कपड़ा? तो सतयुग के लिए पात्र ही नहीं है आत्मा, सतयुग कहां से लाओ? भले कितने भी ज्ञान में आए, कितने भी शरीर छोड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे में जितने चाहे तन ले लूंगा, जितने चाहे, पर जब तक आत्माएं तैयार नहीं होती ड्रामा क्लोज नहीं होगा। ये वाला मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं। इसमें हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बच्चे की। 9 लाख कहाँ है? तुम भी हो ना उस 9 लाख में। तो सतयुग के आदि वाले, भले वो चंडाल भी क्यों ना हो, पर क्वालिटी क्या होगी? आदि वाले बच्चे, माना क्वालिटी क्या होगी? आप जरा सोचो। सतयुग के आदि वाले, समझे बच्चे? और छोड़ आदि वाले, सतयुग का अंत 2 करोड़ है ना। कहां पर है 2 करोड़? 15 लाख ही है। किसको लूं मैं? चलो तूने इसको उसको पर्चा दे दिया, फिर भी 2 करोड़ हुए क्या पर्चे देकर? और पर्चे देकर मैं इनको सतयुग में लाऊं? जिसको तूने पर्चा थमा दिया बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में चलते फिरते, उसको मैं सतयुग में लेके आऊं बिना पुरुषार्थ के? सोच भी कैसे सकते हैं बच्चे ये सब? विचार कर जरा,
थोड़ा तो विचार कर। और चल 2 करोड़ लाए, 33 करोड़ कहाँ से लाऊं मैं? किसको दूं मैं पद? बचे हुए 31 करोड़, ये 2 और ये 31, टोटल 33, कहाँ से लाऊं? किसको दूं मैं त्रेता में पद? त्रेता भी तो सेमी स्वर्ग है ना, ऐसे कोई टाइम पास वाली भूमि नहीं है त्रेता भी। तो ये तैयार कौन करेगा? जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता, आत्मिक स्थिति की लहर दुनिया में नहीं फैलेगी। और जब तक आत्मिक स्थिति की लहर नहीं फैलेगी, किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि वो सब आत्मा है। किसी के भी मन में विचार नहीं आएगा कि हम आत्मा है। और जब तक आत्मा का विचार नहीं आता, तब तक परमात्मा की ओर भागेंगे नहीं। जब तक परमात्मा की ओर भागेंगे नहीं, ज्ञान मिलेगा नहीं। ज्ञान मिलेगा नहीं तो बच्चे क्लीनिंग होगी नहीं, योग लगेगा नहीं, गुण शक्तियां धारण होंगे नहीं। कहाँ से आएगा स्वर्ग बच्चे? नई दुनिया ऐसे कैसे आएगी? आप ही प्रैक्टिकली विचार करो। आप खुद आत्मिक स्थिति में नहीं हो। वहाँ 24 घंटे, जितने भी घंटे होंगे, यहाँ के हिसाब से मैं 24 घंटे बोल रहा हूँ, पूरा दिन, वहाँ पूरा दिन पूरी रात आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तू है पूरा दिन पूरी रात आत्मिक स्थिति में है। अगर आत्मिक स्थिति में तू नहीं है तो स्वर्ग में जाने की आशा कैसे रख सकता है? बता जरा, कौन से स्वर्ग की तू आशा कर रहा है? तेरे पास ऐसा क्या है कि तू स्वर्ग में जाएगा? बता जरा। समझ है बच्चे? है कुछ भी नहीं तेरे पास, और आशाएं बड़ी है बच्चे स्वर्ग में जाने की। बच्चे, बस बाबा मिलन करने से कुछ नहीं होता, मेरा बाबा करने से कुछ नहीं होता। पढ़ना पड़ता है। पढ़ेगा कब? पढ़ाई का आता पता नहीं है। बच्चे, तेरे पास कुछ भी जमा नहीं है। भल तुझे भ्रम होगा कि तेरे पास बहुत कुछ जमा है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। तूने तन सेवा की है, पर आत्मिक स्थिति में ना करने के कारण जमा कुछ नहीं है, ना के बराबर है। तूने मनसा सेवा की है, मनसा सेवा करने वाली तो आत्मा है ना। मन सेवा आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण तेरी कोई शुभ भावना, शुभ कामना दुनिया तक नहीं गई, तेरा कोई सकाश दुनिया तक नहीं पहुंचा। कभी दिखा है क्या वो सोर्स जहां से सकाश निकल रहा है? कभी नहीं। तो सकाश को मैं कैसे कंसिडर करूं कि तूने सेवा की है? तूने धन सेवा की है। किसने दिया धन? यज्ञ में आत्मा उपस्थित थी। एट लीस्ट चल, वो तो मुझे पसंद नहीं है भंडारी, फिर भी मैं कह रहा हूं, जब तू डाल रहा था उसमें धन डाल रहा था, एटलीस्ट उस सेकेंड आत्मिक स्थिति में था क्या? नहीं ना। तो रिटर्न किसको दूं मैं? बता। नाम रूप को दूं? नाम रूप तो वापस आएगा नहीं। यही एक कारण है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यह सबसे बड़ा कारण है। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि इस मार्ग पर चलने के बाद, आने के बाद, बहुत बच्चे कहते हैं ना, हमारी जीवन सुखी हो गई इस राह पर आने के बाद, बाहरी रूप से सुखी हो गई, तन स्वस्थ हो गया। क्यों? क्योंकि नाम रूप समझकर योग किया, इसलिए सारे योग की शक्ति, याद की शक्ति नाम रूप को ठीक करने में गई। मन नाम रूप में है, इसलिए मन ठीक रहा, मौज में। आत्मा उपस्थित नहीं। कहते पता नहीं जब से बाबा मिला है प्रमोशन हो गया, बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि नाम रूप समझकर धन कार्य में लगाया, मैंने इसी नाम रूप को रिटर्न दे दिया इसी जन्म में, क्योंकि तूने नाम रूप समझ कर कार्य में लगाया है। आत्मा समझकर यहां पर कोई सेवा करे, तन और बीमार होगा, मन और नीचे गिरेगा, धन से और दरिद्री होगा। मैं लिख के देता हूं, लिख के देता हूं तुम्हें। तू ऊपर उठा है ना सारी बातों में, प्रमाण है।
तूने सब बाहर से किया है, क्योंकि जिससे किया है वो तो कहीं है नहीं कल्प में, वो तो यहाँ पर ही है ना। तो मुझे उसी को रिटर्न देना है, उस नाम रूप को मैंने दे दिया, इसलिए तेरी नौकरी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर परिवार अच्छा चल रहा है, शरीर ठीक ठाक चल रहा है। पर आत्मा के नाम से किया होता तो वहां जमा होता। आत्मा के नाम से तूने किया ही नहीं है, समझ है? अगर ऐसे नहीं होता ना तो ब्रह्मा बाप डबल अमीर बनने चाहिए थे, इस मार्ग पर चलते। उन्होंने सब आत्मा के लिए किया, इसलिए बाहरी रूप से सब खलास होता गया। उनका नाम रूप भी खलास हुआ, धन भी खलास हुआ, दुनियावी पद पोजीशन भी खलास हुई। क्यों? क्योंकि जो करना था अंदर के लिए किया, जो अंदर उपस्थित है। इसलिए आत्मा के लिए करने के बाद बाहरी रूप से तू पूरा गिर जाता है, और यही बात में तेरा कल्याण है। क्योंकि बाहरी अगर ठीक रहा तो और फंसेगा। ब्रह्मा बाप का बाहरी सब बिगड़ता गया, इसलिए सबसे जैसे वैराग्य आता गया। नहीं चाहिए नाम रूप, इसने तो बदनामी ही दे दी, कुछ नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए, सब झंझट ही दे दिए। समझ है बच्चे? बता, ब्रह्मा बाप समान तेरे जीवन में क्या हुआ है? ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, तेरे जीवन में क्या हुआ है बता। परिवार कहाँ का पाया? वहां का। यहाँ का परिवार गया छोड़ के। ये होना ही है बच्चे। जब आत्मिक स्थिति में आएगा ना, यहाँ का सब छूटेगा, कुछ भी तेरे पास नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बस पुरुषार्थ करने के लिए नाम का तन रहेगा, नाम का तन। वो भी कैसा होगा गारंटी नहीं उसकी, क्या बन जाएगा। समझ है बच्चे? इसलिए देख, तेरे पास कुछ भी जमा नहीं, मेरे हिसाब से नथिंग। तू शून्य में है, और तू सबसे बड़ा भ्रम में है कि तू सतयुग में जाएगा। मैं बहुत बार कहता हूं ना, सतयुग के चांडाल के दास दासियों के चप्पल धोने के भी कोई काबिल नहीं। यहाँ पर जूते चप्पल धोने के भी पूरे संसार में कोई काबिल नहीं है। समझ है बच्चे? वो कोई साधारण भूमि है क्या सतयुग? समझदार बन बच्चे, भ्रम में ना चल, जरा जाग। मेरे वचन तीखे हैं, तीखे लगते हैं, पर सत्य है। असत्य है तो तू बता मुझे, बाबा आप गलत कह रहे हो, ये सब ऐसे तो नहीं होता। कोई भी सिद्ध करके दिखाए मेरे किसी भी वचन को कि गलत कह रहा हूं मैं प्रैक्टिकल कहता हूं, न सही कहता हूं न गलत कहता हूं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल कहता हूं, सत्य कहता हूं। सही गलत में मैं जाता नहीं कभी, सिर्फ सत्य कहता हूं। देख बच्चे, विचार कर, तेरे पास क्या है? तेरे पास तू ना होने के कारण कुछ भी जमा नहीं है, ध्यान में रखना। धर्मराज ने अगर आवाज दी, फलानी आत्मा वर्षा लेने के लिए हाजिर हो जाए, तू होगा हाजिर? तुझे पुकारा है तो नहीं होगा हाजिर, क्योंकि तू आत्मिक स्थिति में नहीं है। आत्मिक स्थिति में ही नहीं है, तुझे ये खबर ही नहीं तेरे अंदर आत्मा है या नहीं है, तू कहां से हाजिर होगा? समझ है बच्चे? ध्यान में रखना बच्चों, ध्यान में रखना। अलग अलग प्रकार की आत्माएं यहाँ पर। रॉयल फैमिली की अलग, राजाएं महाराजाएं अलग, उसमें भी महाराजाएं महारानी अलग है। सतयुग के जो होते हैं उन्हें महाराजाएं महारानियां कहा जाता है। त्रेता में राजा रानी होते हैं, बाकी जो छोटे छोटे हैं वो सब नॉर्मल राजा रानी होते हैं। फिर रॉयल फैमिली होते हैं,
फिर साहूकार होते। ऐसे करते करते प्रजा, प्रजा के नौकर चाकर, महाराजाओं के नौकर चाकर, दास दासी, उनके नौकर चाकर, उनके दास दासी। तू ध्यान से चेक कर अपने आप को, तू कौन सी आत्मा है। इन सभी में परमात्मा मिला और उसी क्षण परमात्मा के बने। साहूकारी से शुरुआत हुई, साहूकारी। बाकी परमात्मा मिला, समझ में भी आया, मेरा बाबा भी किया, गंगा जमुना भी बहे, रोए धोए डायमंड हॉल में, या आदि में होंगे तो ब्रह्मा बाप के सामने, बाप दादा के सामने रोए धोए, पर बाप के नहीं बने। ये सब प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी। बच्चे चेक कर, समझ की बात है बच्चे। बच्चे आप मुझे बताओ, आपको अगर कोई बताए, संकल्प निकट कर, आपको कोई बताए यहां पर कि आप जो हो ना रॉयल फैमिली की संतान हो, आपका जो ब्लड है ना वो ब्लू ब्लड लाइन का ब्लड है, आप रुकोगे यहां या बकिंगम चले जाओगे? बकिंगम सीधा जाओगे और कहोगे मुझे फलाने ने कहा है कि मेरा ब्लड भी आपका ब्लड है, मैं ब्लू ब्लड लाइन से हूँ, आपके ब्लड लाइन से हूँ, मुझे चेक करो, मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से गया उस गांव में, शहर में, मैं आपका हूँ, चेक करो। जाओगे कि नहीं जाओगे? भले वो वहाँ गर्दन भी काट दे, फिर भी रिस्क उठाओगे अगर किसी ने बताया तो, क्योंकि आप हो और आप में वो लक्षण दिख रहे थे बचपन से। बचपन से आपके गांव वाले, घर वाले कहते थे आप तो एकदम राजाई वाले लग रहे हो, आपका ऑर्डर करना, बात करना एकदम राजाई का तरीका है। और जैसे उम्र में आ गए, किसी ने ये चीज़ आपको बता दी, ज्योतिषी ने, आप यहाँ के नहीं हो, आप उस परिवार के हो या किसी राजा के खानदान से हो, आप रुकोगे? मेरे वाले बच्चे रुकेंगे। मेरी जो ब्लड लाइन है ना वो समर्पित होकर ही रहती है, मेरी ब्लड लाइन है। और मेरी ब्लड लाइन जो नहीं है, दास दासी, नौकर चाकर, वो कहेंगे क्या करे, नौकरी, बिजनेस, ये परिवार का देखना है ना। अरे मूर्ख, तू एक ही है उस परिवार में जो मेरी ब्लड लाइन का है, उनकी क्या सोच रहा है? ब्रह्मा के परिवार में कितने निकले, कितने निकले बच्चे? एक बेटी निकली, एक ब्रह्मा निकला। समझ है? क्या सारा परिवार निकला ईश्वरीय ब्लड लाइन का? समझ। इसलिए जो समर्पित होते हैं ना, ईश्वर को देखा, जहां भी बाबा मिलन हुआ तेरा, आदि में या मध्य में या अभी, देखा बाबा कहाँ, रोए, इमोशनल हो गए, भाव विभोर हो गए, उसके बावजूद समर्पित नहीं हुए। ये अपनी ब्लड लाइन के नहीं है, ये सब त्रेता वाले, उसमें भी दास दासी, नौकर चाकर। इम्पॉसिबल है बच्चे। एक लौकिक में कोई रुक नहीं सकता संसार में। जो अभी उदाहरण बताया ना, वो तुरंत चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा, नहीं रुकेगा। समझ की बात है। एक तो आपको बचपन से डाउट है, आपको ये लगता है कि आप इनके परिवार से नहीं हो, जहां आप पले बड़े बड़े हो गए, आपको लगता है इनके परिवार से नहीं हो। और किसी ने कहा फलाने रॉयल फैमिली से आप हो, आप तुरंत जाओगे उनके पास कि फलाने ज्योतिषी ने मुझे ऐसे कहा कि हम आपके परिवार से हैं। ये सच है बात। आप सच करने जाओगे वहां पर, फिर वो भी कहेंगे हाँ हमारे फलाने दादा परदादा यहाँ गए थे, शायद आप उनके परिवार से होंगे। और उस दिन से कहाँ रहोगे? उनके साथ ही रहोगे ना, या अपने गांव वापस आओगे, शहर गली मोहल्ले नौकरी धंधा करने वापस आओगे? सिंपल बात है। वो खुद भी अपनाएंगे तुम्हें, वो कहेंगे चलो अच्छा हुआ अपने परिवार का कोई तो मिल गया। एक सेकंड में अपनाते हैं। बाप सबको अपनाने के लिए राजी होता है,
और क्या करे, मेरे ब्लड लाइन के है ही नहीं ना, ये ब्लड लाइन नहीं लौकिक, ये ब्लड लाइन है ही नहीं ना मेरे, इसलिए मेरे नहीं बन पाते, इसलिए इनके पास जमा कुछ नहीं है बच्चों। इसलिए तुम अपने को चेक करो, तुम कहां से हो। खाम का पुरुषार्थ मत करो। अगर तुम प्रजा नौकर चाकर वाले हो तो साहूकार का पुरुषार्थ करके क्या मिलेगा भाई? ऊंचा पुरुषार्थ करके कुछ भी तो हासिल नहीं होगा। रॉयल फैमिली के सपने देखकर क्या मिलेगा? राजा महाराजा के सपने देखकर, 108 के 16,108 के सपने देखकर क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। समझ की बात है, सारी समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। देख बच्चे, जब टाइम आएगा ना, देखना मैं समर्पित बच्चों को कैसे बनाता हूं। बस देखना तुम, समर्पित को मैं कैसे बनाता हूं। नए समर्पित बाद में, पहले पुराने समर्पित को बनाऊंगा। नयों का नंबर तो बहुत टाइम के बाद लगेगा। नए नहीं बन पाए तो मैं पुरानों को लूंगा। मना? नए कौन है अभी यहां पर जिनके पास पहली बार मिला हो? पुराने कौन? जो मिलके चले गए। समझ है? या जो आए उनको नहीं बनाऊंगा, या फिर मेरे डायमंड हॉल में उपस्थित होने के बाद जो समर्पित होंगे उनको नहीं। पहला अधिकार उनका है जो पहले समर्पित हुए। पहले मैं उन पर काम करूंगा। अष्टरत्न 108, 16,108 पहला उनका चांस है। वो नहीं बन पाए, उसके बाद नेक्स्ट। तब तक कितने भी समर्पित हो जाए, मैं वो चांस नहीं दे सकता। नहीं भी देना चाहिए ना, बरोबर है ना? फिर ये जो समर्पित हुए इतने वर्षों से, मतलब क्या? फिर बाप ऐसे बना देता है बच्चे। बाप को टाइम नहीं लगता, नहीं लगता बच्चे टाइम। समझ की बात है। एक दिन में, एक दृष्टि में आपको बताऊंगा, ये नहीं, ये डायरेक्ट बताऊंगा, ये बनेगा। एक दृष्टि में आपको बता दूंगा कौन मेरे खानदान का है। सिंपल सी बात है बच्चों। बाकी जो भी है बच्चे, पुरुषार्थ करते रहे, नौकर चाकर, दास दासी। मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे, यही बात है ना, यही तो बात है। अब मुझे बताओ, किसी यूनिवर्सिटी में कोई बाहर से पढ़ाई पढ़ रहा है और कोई वहाँ रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहा है, जाके रेगुलर जा रहा है कॉलेज में। जब यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी निकलेगी, किसी हायर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग की बात निकलेगी, तो पहले ऑफर किसे देंगे? वहां के बच्चों को ना। रेगुलर जो पढ़ने वाला है भले 60% निकालने वाला है, और जो आने जाने वाला बाहर से पढ़ने वाला जो है भले 90% निकालने वाला है, पर पहली ऑफर इससे दी जाएगी। यह स्वीकार नहीं करेगा तब उससे दी जाएगी। सेम बात है, ऐसे ही चलता है कायदा। ऐसे थोड़ी कि तू बाहर से आएगा, मैं जब अंदर चला जाऊंगा फिर तू समर्पित हो जाएगा। भले तू ज्ञान योग में बहुत तेज है, होशियार है, तुझे नहीं आगे कर सकते। पहले मुझे उसे उठाना है जो बहुत लंबे समय पहले समर्पित हुआ है, भले ज्ञान योग में मूर्ख भी क्यों ना हो। पहले मुझे उससे उठाना है, उससे बनाना है। वो नहीं बन पाया प्रयास करके भी, फिर बच्चे तेरा चांस, वरना फिर उसकी इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी ना। तू बता, तू उसकी जगह हो तो, और मैंने किसी और को लिया तो चलेगा? इसलिए बाप बच्चों को कहता है, मेरे वहां उपस्थित होने से पहले समर्पित हो सको तो हो जाऊं। उपस्थित तो हो ही जाऊंगा बच्चे, वो कहां जाऊंगा? उपस्थित होना निश्चित है बच्चे। और अगर मैं नहीं उपस्थित होता तो कहीं और शिव बाबा है तो वो उपस्थित हो जाए, बस दुनिया का कल्याण कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई भी परमात्मा आए, बस दुनिया का भला हो जाए।
सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में आ जाए, सबका योग लगे, विकर्म विनाश हो और सभी बच्चे गुण धारण करें, दिव्य गुणों से श्रृंगारे जाए। मैं मजा देखूंगा पीछे बैठकर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा उपस्थित होना निश्चित है। समझ की बात है। और आप जानते हो, मैं अगर उपस्थित नहीं हुआ तो मैं ऐसे कितने भी बना सकता हूं। आपको पता है परमात्मा की ताकत, मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा। समझ की बात है, सारी समझ की बात है। इसलिए आज भी ड्रामा ने यहां बाहर से पार्ट बंद करके रखा है। यहां मिलन रोके है, भट्टिया रोकी है। क्यों? क्योंकि पहला चांस उनका है, इसलिए सब बंद करके रखा है। वरना ऐसे बन जाएंगे बच्चे, यहां पर शुरू कर दिए तो ज्ञान ही जानते हो कैसा है, प्रैक्टिकल ही जानते हो कैसी है, धारणा ही जानते हो कितनी कड़ी है यहां पर पहला चांस वो माने या ना माने उन्हीं का है, इसलिए बाप रुका हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं बनना है हमें, ठीक है, फिर मैं दरवाजे खोल देता हूं दुनिया के लिए, फिर मैं दुनिया को बना देता हूं। मुझे टाइम नहीं लगता बनाने में, आप जानते हो, भगवान को देर ही नहीं लगती। इसलिए बच्चों देखो, बाकी ड्रामा मैं तो आज भी बताता हूं, मेरे उपस्थित होने से पहले तू उपस्थित हो जा, वरना अगर मैं उपस्थित हो गया तो फिर क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं। मेरे उपस्थिति के बाद, समझ की बात। बहुत बच्चे कभी कभी सोचते होंगे मुरली सुनकर, ये बाबा ना आए तो अच्छा होगा। तो बच्चों, बनाएगा कौन तुम्हें? कोई और बाबा आ जाए जो तुम्हें बना दे, आत्मिक स्थिति में लाए। बहुत डरते हैं, ये बाबा आया तो क्या क्या कायदे निकलेंगे पता नहीं। बनोगे कहां से फिर? क्या ऐसे ही चलना है जैसे अब तक चले आए हो? आत्मिक स्थिति में नहीं आना है, गुण शक्तियों का श्रृंगार नहीं करना है, उस दिव्य अवस्था में नहीं जाना है ब्रह्मा बाप समान। ऐसे ही रहना है तो रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे चाहे रहो। फिर दुनियावी बच्चों को कॉल करता हो, मुझे क्या, कोई भी 9 लाख मिले, कोई भी 2 करोड़ मिले, सतयुग स्थापित हो गया। कोई भी 33 करोड़ निकले, स्वर्ग पूरा हो गया, मेरा काम खत्म। 33 करोड़ को वर्षा दिया, मेरा काम खत्म हो गया बच्चों। आगे ड्रामा जाने, समझ की बात है। कहां से भी बने, मुझे क्या लेना देना है, बस मुझे बनने से मतलब है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चों देखो, गफलत नहीं करो, अपने को पाओ, प्रैक्टिकल सीखो, अपनी स्थिति में आओ, दिन रात जोर लगाओ, दिन रात वो सितारा, वो लाइट दिखनी चाहिए, बिंदी दिखनी चाहिए, दिन रात वहां से बुद्धि हटनी नहीं चाहिए, बस हो गया संसार। और तो और अगर कंबाइंड स्वरूप में देखो, जो बैच पर है, और मजा है फिर, क्योंकि बाप की याद भी है और तेरी याद भी है, और मजा बच्चे। वो लाइट क्यों हटती है? माया उससे बुझा देगी, घड़ी घड़ी हटा देगी, तेरे स्मृति में कुछ और दुनिया भी लाएगी, पर तेरा काम है घड़ी घड़ी वह स्मृति टिकाना उस स्वरूप पर। बच्चे होश में आ, देख तेरे पास जमा कुछ नहीं है बच्चे, गफलत नहीं कर। तुझे लगता होगा तूने बहुत कुछ जमा किया है, पर कुछ भी जमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने लक्षण तो बता दिए। जिसके पास जमा है ना, वो जमा करने के बाद दरिद्री बनता है, जो जमा करेगा उस बात में। और जिसके पास जमा नहीं है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस से किसी ने अगर जमा किया है तो उसके पास जमा नहीं है, तो वो अमीर बनता जाता है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि बाप को उसी नाम रूप को रिटर्न देना है, क्योंकि नाम रूप ने दिया है।
आत्मा ने दिया होता तो मैं रिटर्न नहीं देता यहां पर, क्योंकि मुझे आत्मा को सतयुग में देना है। नाम रूप ने दिया है, इसलिए मैं नाम रूप को रिटर्न दे रहा हूं। समझ है बच्चे? इसलिए देख, विचार कर, तेरे पास क्या है। इस राह पर चलते अगर तू बाहरी रूप से गिर रहा है तो सही तरीके से जा रहा है, क्योंकि अंदरूनी रूप से उठ रहा है। पर बाहरी रूप से अगर ऊपर उठ रहा है तो गलत बात कर रहा है, गलत कारोबार चल रही है। अंदरूनी रूप से तू गिर रहा है, सिद्ध हो रहा है। समझ की बात। इस राह पर मुझे बताओ, आदि से जो बच्चे चले बाप के साथ, मैं पूछना चाहता हूं, आदि से जो ब्रह्मा बाप के साथ चले, किसकी जीवन बाहरी रूप से बेहतर बनी? एक भी उदाहरण बताओ। तन स्वस्थ हुआ, उसका परिवार ठीक ठाक रहा, नौकरी धंधा ठीक रहा, पैसा और बढ़ा, एक घर के 4 घर हो गए। एक भी नाम मुझे बताओ 36 से लेकर अब तक, जिसका बाहरी रूप से सब ठीक ठाक हो गया। तो वो सही या तू सही? तू बता। समझ की बात। इवन बच्चे जगदीश को भी ले ले, उसका बाहरी रूप से क्या ठीक हुआ? कुछ हुआ ठीक? कुछ भी नहीं। मम्मा का क्या ठीक हुआ ठीक? नहीं, सब चला गया। ब्रह्मा का स्वयं का क्या हुआ? कुछ रहा ठीक? तू देख, तेरा बाहरी रूप से सब ठीक है, मना तू बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कर रहा है बाहरी रूप से कर रहा है, भक्ति की तरह। इसलिए भक्ति की तरह इसी जन्म का इसी जन्म में तुझे मिल रहा है बाहरी रूप को। समझ है बच्चे? खबरदार रहना, समझ कर चलना। तेरे पास जमा कुछ नहीं, पहले अपने आप को जमा कर, फिर बहुत कुछ जमा हो जाएगा। बाकी बच्चे ड्रामा बाप और कुछ नहीं सुनाता। तू पहले अपने को जमा कर, जब जमा करेगा फिर आगे बात करेंगे। तू स्वयं जमा हो जा। तेरे पास आत्मा, ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने आप को जमा किया, दीवारों पे लिख के, नोटबुक भरकर, हर जगह एक दूसरे को देखकर फलाना आत्मा, फलाना आत्मा, फलाना आत्मा, ऐसे करके अपने को जमा किया। जिनके प्रति बोला वो आत्मिक स्थिति में आए क्या? नारायण आत्मा, जसोदा आत्मा, फलाना आत्मा आए आत्मिक स्थिति में? नहीं। कौन आया? खुद। तुम्हें भी क्या करना है? हर किसी को देखते हुए यही सोचना है, फलाने आत्मा, फलाने आत्मा। ये पागलपन की अवस्था है बच्चे, पर जाना ही पड़ेगा इस चीज। घड़ी घड़ी मैं आत्मा भी खा रही हूँ, एक निवाला खाया, मैं आत्मा दूसरा खा रही हूँ, मैं आत्मा तीसरा निवाला खा रही हूँ, मैं आत्मा पानी पी रही हूँ। पागलपन ही है ये। मैं आत्मा भी बैठ रही हूँ इस तन के द्वारा, मैं आत्मा भी मुरली पढ़ रही हूँ। ये पागलपन धारण करना पड़ेगा। मैं आत्मा भी लेट रही हूँ, सोने जा रही हूँ, शरीर को सुला रही हूँ, मैं आत्मा भी शरीर को नहला रही हूँ। घड़ी घड़ी बच्चे मैं आत्मा भी चल रही हूँ, घड़ी घड़ी हर बात में मैं आत्मा भी बाल बना रही हूँ, मैं आत्मा भी शरीर को वस्त्र पहना रही हूँ, मैं आत्मा भी दवाई खा रही हूँ शरीर के लिए, शरीर को दवाई दे रही हूँ। हर बात में बच्चे आत्मा 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 आत्मा। शायद लोग तुम्हें पागल कहेंगे, हर जानी बच्चे। जैसे ब्रह्मा को भी कहा, बाप को कहा तो बच्चे को कहा तो क्या फर्क पड़ता है? मास्टर कलंगीधर बनना ही है ना बच्चे। घड़ी 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 मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। फिर बच्चे वो आत्मिक स्थिति आती जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा नुमा शाम में बैठे, अमृत वेला बैठे, बीच में कभी याद आया तो बैठे, दिन भर शैतान बैठा है अंदर। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। हमेशा मैं आत्मा अभी शांत स्वरूप अवस्था में हूं,
किसी को कभी इरिटेशन हुआ ना, गुस्सा आया, नाराजगी, उदासी, बस इतना कहना, इतना कहना, क्या होता है देखना। मुझे आत्मा को अभी गुस्सा आ रहा है, आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आता ना, गुस्सा भाग जाएगा। मैं आत्मा अभी इरिटेट हो रही हूं, इरिटेशन चला जाएगा। कभी वो काम नहीं, दुनियावी भोग, खाना पीना, पहनना, मुझे आत्मा के मन में अभी काम आ रहा है, गायब। आत्मा बोल के जिस अशुद्धि को वर्णित करोगे गायब हो जाएगी। आत्मा बोलकर मुझे आत्मा में अभी क्रोध आ रहा है, गायब। आत्मा की लाइट ही इतनी तेज है कि वो गायब हो जाता है। मुझे आत्मा में अभी लोभ आ रहा है, मुझे आत्मा में अभी मोह आ रहा है, मुझे आत्मा में अभी अहंकार जागृत हो रहा है, हो ही नहीं सकता। आत्मा लेकर शुद्ध भी अशुद्ध भी, मैं आत्मा अभी पवित्र स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी सुख स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी शरीर को भोजन खिला रही हूँ बाबा की याद में। मैं आत्मा, इसे भूलना नहीं। समझ की बात है बच्चे, कभी नहीं भूलना। मैं आत्मा, क्या कहते हो आप हमेशा? आई एम सोल, बरोबर है? आई एम अ सोल। मुझे पता नहीं, सच झूठ पता हो तो भी बताऊंगा नहीं, ऐसे पढ़ा हमने। ये जो आई एम है ना, ये भगवान के लिए कहा जाता है। भगवान का नाम वो कहते हैं आई एम, आई एम। वो कहते हैं ना उसमें, आई एम दैट आई एम। वो आई एम भगवान का नाम मानते हैं। और एक जगह हमने देखा, वो कहते जीसस, इस शब्द का अर्थ किसी और भाषा में आई एम होता है। एक यावे करके शब्द है, उसका अर्थ भी आई एम होता है। गॉड का अर्थ है आई एम। समझ है बच्चे? बस वो आत्मिक स्थिति में हुआ तो, वरना शैतान का अर्थ भी है आई एम। ध्यान में रखना बच्चे, शैतान भी कहता है आई एम, अहंकार से कहता है। गॉड कभी अहंकार से कहता है आई एम। समझ की बात है बच्चे। इसलिए देख, बाबा ने अपना टाइटल तुझे दिया है आई एम। बस अभी आत्मिक स्थिति में आ। मैं, भगवान का टाइटल है वो, तुझे दिया है, बस अभी आगे लगा मैं आत्मा। हु का अर्थ क्या है पता है ना? गॉड। हु माना गॉड कहा जाता है। हु का अर्थ, हु, बाप क्या कहता है? मैं आत्मा हूं। पहले भी भगवान है, लास्ट में भी भगवान है, बीच में तुम्हें सेफ रखा है। आ जाओ भाई आत्मिक स्थिति में, आना चाहिए ना। प्रोटेक्टर तो आगे भी है, पीछे भी है। समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति में आ, कुछ भी करके आ जा। बाप बैठा है प्रोटेक्शन के लिए। और जब तक उस अवस्था में नहीं आता बच्चे, तुझे वो प्राप्ति नहीं होगी, जमा नहीं होगा। इसलिए आज की मुरली इतनी ही, यहां तक ही। अपने को जमा कर, कंटिन्यूअस अपने को जमा करता जा। अभी बहुत तूने जमा किया है, गुण शक्तियां विराट दिख रही तेरे पास, ऐसे मुझे लग रहा है, पर है कुछ नहीं तेरे पास शायद। अभी अपने को जमा कर। भले 2 कौड़ी की आत्मा है, पाठ बजाते बजाते 2 कौड़ी की बनी है, फूटी कौड़ी की रही है, पर वो कौड़ी तो जमा कर। फूटी कौड़ी से ही धन की गिनती शुरू होती है, पर कौड़ी को तो जमा कर पहले, फिर हिसाब आगे बढ़ेगा। पहले जमा कर बच्चे, अपने को जमा कर। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे
सैंपल बन सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को महासहयोगी स्वयं के बनो पहले और अपने को उस अवस्था में लाओ। अखंड महादान स्वयं प्रति करो। मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, ये दान करो। जैसे तुम दूसरों को सुनाते हो ना, तुम आत्मा तुम आत्मा तुम आत्मा, ऐसे अपने को सुनाओ, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा। ये अखंड महादान करो और महासहयोगी बनो खुद के। सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, तुम ही मुझे बताओ, किसी ने ब्रह्मा बाप समान सारे गुण धारण किए, सारी शक्तियां धारण की, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण बन गया, ब्रह्मा बाप समान, हाँ, पर आत्मिक स्थिति ही नहीं। और एक भी गुण नहीं उसमें, दूसरा वाला बच्चा एक भी गुण नहीं, पर आत्मिक स्थिति संपूर्ण है। कौन आगे? बिना आत्मिक स्थिति वाला संपन्न संपूर्ण कि आत्मिक स्थिति वाला अपूर्ण? सिंपल सी बात है। इसके पास वर्षा लेने वाला कोई नहीं है। कौन लेगा वर्षा? आत्मा ही नहीं। भल सारे गुण धारण किए हैं, किसने पता नहीं। इसलिए जब आत्मा गुण धारण करती है ना, जाते नहीं। तुम नाम रूप से गुण धारण करने की चेष्टा कर रहे हो, आज धारण हो रहा है, अगली घड़ी खो रहा है, क्योंकि नाम रूप से तुम बाहरी रूप से उसे धारणा में लाने की चेष्टा कर रहे हो। जो धारणा में लाना है वो आत्मा को लाना है, तब कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं जाएगा। तुम बाहरी रूप से कहते हो मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, अच्छे व्यवहार से चलना है। किसको, किसके साथ? वो कहाँ है? अगर पता भी है ना किसको किसके साथ व्यवहार करना है, तो अपने आप मीठा प्यारा अच्छा व्यवहार होगा। आत्मा दूसरी आत्मा के साथ विपरीत व्यवहार कभी नहीं कर सकती, ध्यान में रखना। पर एक गुणवान जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर सकता है, चांसेस है, माया पकड़ेगी। रावण की एक ही कमी थी, महाज्ञानी महापंडित महायोगी था, बस आत्मिक स्थिति में नहीं था। और श्री राम जी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में थे। भले उनके पास कोई सिद्धियां नहीं थी दिखाने के लिए, सेना भी वानरों की थी, पर आत्मिक स्थिति में होने के कारण जीत गए। रावण अपने स्वरूप में ना होने के कारण सब था, फिर भी हार गया। बच्चे स्थिति सब कुछ है, वरदान है, प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो
तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा प्यार में लवलीन कौन रह सकता है? आत्मा। नाम रूप कहां से लवलीन रहेगा? नाम रूप नहीं रह सकता। समझ की बात है। आत्मा रहती है, परमात्मा प्यार में लवलीन। समझ की बात है। और उसमें लवलीन होने के बाद माया की आकर्षण तो नाम रूप से शुरू होती है, वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि नाम रूप में है ही नहीं। इसलिए बच्चे सब कुछ आत्मिक स्थिति से उस अवस्था को पा, बाकी सब भूल जा बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का ईश्वरीय भाग्य लो। बाकी बच्चों ड्रामा, वहाँ संगम हुआ, वहाँ ड्रामा हुआ, वहाँ बच्चे हुआ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा